वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुविला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 71, क्लास 9 साइंस इंग्लिश मीडियम। ठीक है, टॉपिक है व्हाई डू वी फॉल इल, हम क्यों बीमार पड़ते हैं। हेल्थ और इसकी इम्पोर्टेंस, हेल्थ क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। आजकल हम लोग बहुत सुन रहे हैं कि हेल्दी पीपल को भी जो है कोरोना से इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो हेल्थ का मतलब क्या है कि आखिर कोरोना से इन्फेक्ट हो जा रहे हैं तो मीन्स कि क्या वो हेल्दी है या नहीं है। तो देखिए, कोविड हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा फैल रहा है दो रीजन से। पहला तो वीक इम्यूनिटी है, यानी लोगों की इम्यूनिटी ही खराब है, कमजोर है, ठीक है, जो कि वायरस से लड़ नहीं पा रही है। और दूसरा कि वो केयरलेस बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ का मतलब क्या होता है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल। मतलब एक ऐसी स्टेट होनी चाहिए आप इतने स्वस्थ हो कि आप काम ठीक से कर पा रहे हो, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से एंड सोशली रूप से आप बढ़िया काम कर पा रहे हो। हेल्थ कैन नॉट बी अचीव्ड ओनली इंडिविजुअली, सिर्फ हेल्थ इंडिविजुअली अचीव नहीं हो सकती है, एज इट आल्सो डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग्स, ये आसपास पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, और एनवायरमेंट पे। इट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन क्लीनिनेस, यानी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आसपास की सफाई रखें, अपनी हाइजीन रखें, अपनी सफाई रखें और डिजीज फ्री रहें, ताकि कोरोना जैसी बीमारी हम में से किसी को भी ना हो। ठीक है ना। तो हेल्थ का मतलब क्या हुआ, आप तीन तरीके से हेल्दी होने चाहिए, मेंटली, फिजिकली एंड सोशली फिट। ठीक है, मेंटली फिट मतलब पर्सन इज नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं है तो मेंटली फिट है। फिजिकली फिट का मतलब ये है कि आप एक्टिव, इतना एक्टिव हैं, काम कर पा रहे हैं और कोई बीमारी नहीं है। सोशली फिट का मतलब ये है यू आर एबल टू कम्युनिकेट, आप लोगों से सोशलाइज हो पा रहे हैं, अच्छे से बात कर पा रहे हो, अपनी जरूरत के लिए लोगों से बात कर पा रहे हो। दिस मीन्स यू आर सोशली फिट। ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। एक हेल्दी पर्सन बोलते हैं या डिजीज फ्री पर्सन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो जान लेते हैं। समटाइम्स अ पर्सन हु इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, कई बार क्या होता है, एक इंसान किसी बीमारी से सफर नहीं करता है बट वो अनहेल्दी हो सकता है कि वो मेंटली या सोशली अनहेल्दी हो। फिजिकली तो अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक गुड सिंगर है, नॉट एबल टू सिंग वेल, वो अच्छा नहीं गा पाता है, डिस्पाइट बीइंग नॉट सिक, व्हेन वी से ही इज नॉट हेल्दी। ठीक है, तो वो बीमार नहीं है फिर भी हम कह सकते हैं वो हेल्दी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो अच्छा नहीं गा पा रहा है एक सिंगर होते हुए भी। इसका मतलब ये है कि हेल्थ इज डिफरेंट फ्रॉम, पर्सन के लिए अलग अलग है, डिफरेंट है। म्यूजिशियन है, उसकी ब्रीथिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, डांसर की अपने स्ट्रेचेस बॉडी को अच्छे से कर सकता है, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। there is मतलब these are not possible for everyone, but we cannot say that कि वो सब हेल्दी नहीं है जो ये सब नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन अदर वर्ड्स, बीइंग डिजीज फ्री, यानी आप डिजीज फ्री हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी भी हैं। हेल्दी के लिए फिजिकली, सोशली और मेंटली तीनों रूप से हेल्दी होना जरूरी है। इसके विपरीत अगर कहें, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज, अगर मान लीजिए कि कोई इंसान बीमारी से पीड़ित है, हम बोल सकते हैं ही इज नॉट हेल्दी एज वेल, वो हेल्दी भी नहीं है। उल्टा ध्यान समझना है कि अगर डिजीज फ्री है, डिस इज यानी बीमारी नहीं है, ठीक है, डिजीज फ्री है तो इसका मतलब कहीं नहीं है कि वो हेल्दी भी है। लेकिन अगर बंदा हेल्दी है, ठीक है, अगर मान लीजिए उसको डिजीज है तो वो हेल्दी भी नहीं होगा, क्योंकि फिजिकली वो फिट नहीं है। कंडीशन नेसेसरी फॉर हेल्दी, हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, सीधी सी बात है भाई। बैलेंस डाइट खाना चाहिए, हेल्दी डाइट होना चाहिए, पर्सनल सोशल हाइजीन, साफ सफाई होनी चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, हेल्थ और कॉन्शियस एटीट्यूड होना चाहिए, और गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिसमें कि आसपास का एरिया आप साफ रखें, सैनिटाइजेशन करते रहें, साफ सफाई रखें, गार्बेज, कूड़े कचरे की प्रॉपर अरेंजमेंट हो और डिस्पोजल ठीक जगह पे उसका किया जा सके, साफ पीने के पानी की व्यवस्था होती है। ये फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट है, ये साफ सुथरा होना चाहिए सब कुछ। गुड इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, अच्छी कंडीशन हो आपकी, माली हालत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, हेल्थ का महत्व क्या है, क्या जरूरत है हेल्थ की, क्या सिग्निफिकेंस है।
इट इंक्रीज आवर वर्किंग एफिशिएंसी। अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है और आप अच्छा काम कर पाते हो, बेस्ट काम कर पाते हो। इट हेल्प्स टू कोप विद सोशल, मेंटल एंड प्रेशर। ठीक है, मतलब आप सोशली मेंटली काम को, प्रेशर को झेल पाते हैं विदाउट मच डिफिकल्टी अगर आप हेल्दी हैं तो। और लाइफ को जॉयफुल जी सकते हैं। ओनली हेल्दी इंडिविजुअल, मतलब कोई हेल्दी बंदा है वही हैप्पी रह सकता है और वही सोसाइटी में कंट्रीब्यूट हो सकता है। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, तो सीधी सी बात है हमारा समाज, सोसाइटी और कंट्री सभी के सभी इससे प्रभावित होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी पूरी वर्कशीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज हेल्थ और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। हेल्थ का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ फंक्शन। आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं फिजिकली, मेंटली और सोशली, इसको हेल्थ कहते हैं। सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है, क्यों जरूरी है। तो सिग्निफिकेंस अभी हमने 3 पॉइंट कराए हैं, कोई भी 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, अब इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई देखिए एज इट इज मुझे लिखवाना है, कुछ चेंजेस नहीं है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ बीइंग डिजीज फ्री डिफरेंट फ्रॉम हेल्थी। हेल्थी से डिजीज फ्री कैसे डिफरेंट है। तो देखिए डिफरेंस भी बड़े आराम से आप देखिए यहाँ पे। वैसे तो इतना बड़ा ये पैराग्राफ है लेकिन इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल के साथ आप समझा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आप लेंगे कि भाई आप यहां से ये पूरा आंसर लेंगे, एक एग्जाम्पल सिंगर का ले लीजिए और बस यहां तक, ये 3-4 लाइन में आपका, 4 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। दिख भी रहा होगा ये देखिए येलो कलर में हाईलाइट कर दिया हमने, तो अच्छे से आपको दिख रहा होगा, अब ये कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर देयर एनी मोर रिक्वायरमेंट। हेल्थ के लिए और कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है जो ऊपर के अलावा हो। तो यस है, रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है। वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल खाइए। ठीक है, ये आपको हेल्दी रखेंगे और मेंटली, मतलब फिजिकली भी और मेंटली भी हेल्दी रहेंगे। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और सोना भी जल्दी चाहिए, जगना भी जल्दी चाहिए, सीधी सी बात है। और फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए, फास्ट फूड क्योंकि दिमाग को भी जंग लगा देता है, इसलिए उसको जंक फूड कहते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। क्या मतलब है। तो ये मतलब तीनों यहाँ समझा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप ये और ये पॉइंट आपको लिखने हैं। समझ गया आप क्या लिखना है आपको। ये तीनों पॉइंट के बारे में आपको डेफिनेशन लिखनी है, ये और ये कोई लॉन्ग आंसर नहीं है, लेकिन 3 पॉइंट है तो तीनों तो आपको लिखने पड़ेंगे। इस सर्कल मैंने लगा दिया है, आई होप आप लोग लिख पाएंगे। टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में कमेंट में जरूर बताइएगा कि हेल्थ में हेल्दी का मतलब क्या होता है, एक पर्सन हेल्दी होने का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक लाइन में आपको बताना है। ओके, बाय बाय बच्चों।